हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़मीर अहमद। दोस्तों, हमने जो हमारी ईसीयू सेक्शन जो हमने स्टार्ट किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद करता हूँ और आगे भी अच्छा चलेगा। जो हमारा 10 वीडियो का जो हम आपके साथ बताए थे, 10 वीडियो तो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। जो 10 वीडियो के अंदर हमने सिस्टम बनाया है। एक तो जो इश्यू के अंदर मेन कॉमन प्रॉब्लम जो आती है उसके ऊपर तो हमने आपको बताया है, इस तरह का कॉमन प्रॉब्लम आता है और रिपेयर करके और टेस्टिंग करके भी आपको हमने बताया है, ठीक है। और वो तो हो गया प्राइवेसी वाला काम, वो आपके साथ ही शेयर करेंगे। और दूसरा जो होता है वो हमारे चैनल के अंदर हम वो वीडियो को अपलोड करते हैं ताकि उससे भी कहीं ना कहीं मेरे यूज़र हैं उनको वो चीज़ की हेल्प मिल पाए, ठीक है। हमने जो ECM 10 वीडियो का जो सेक्शन हमने बनाया है उसके अंदर मैं आपको बताया हूँ, आपको 100% ECM रिपेयर करने का मैं सिखाऊंगा, सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। आपने पहले वीडियो के अंदर देखा होगा ECM को किस तरह से ECU को रिपेयर करना, जो हमारा ECM में अभी आपको बताया हूँ उस ECM के अंदर कॉमन प्रॉब्लम आती है, वो ECM को किस तरह से रिपेयर करना वो तो मैं आपको समझा दिया, आपको बता दिया 100% टेस्टिंग के साथ, रिपेयर के साथ, ठीक है। अभी बात आती है ECU को प्रोग्राम किस तरह से करना, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ किस तरह से ECU को प्रोग्राम करना, ठीक है। एक वीडियो के अंदर आपको 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे ही 10 वीडियो आएंगे। 10 वीडियो के हर अलग अलग सेक्शन, एक सेक्शन के अंदर, एक वीडियो के सेक्शन के अंदर आपको ECU रिपेयरिंग करने का पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा। वो वीडियो प्राइवेसी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा। जो एक वीडियो के अंदर जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 जो रहेगा वो आपके साथ भी शेयर करेंगे और जो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जो हमारी जो पब्लिक है उनके साथ भी हम शेयर करेंगे, इससे उनको भी कुछ सीखने को मिले, ठीक है। अभी जो सेक्शन 2 के अंदर हमने जाना, वीडियो 1 सेक्शन 2 के अंदर हमने जाना किस तरह से ECU को प्रोग्राम करते हैं, किस तरह से ECU को रीड एंड राइट करते हैं, ठीक है। अभी बात आती है ECU को, मान लो आपके पास कैन बॉक्स नहीं है या आपके पास टेस्टर नहीं है, तो ऑन टेबल आपको फाइंड आउट करना है क्या जो भी आपने ECU रिपेयर किए हैं उस ECU का काम 100% हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। वो तो मैं कैन बॉक्स के थ्रू आपको बता दूंगा क्योंकि मेरे पास मशीन है, आपके पास हो सकता है मशीन ना हो, कैन बॉक्स भी ना हो, तो उन भाइयों के लिए मैं बना रहा हूँ। हमने ECM रिपेयर कर लिए, प्रोग्रामिंग का हमने जान लिए, अभी बात आती है ऑन टेबल उसको टेस्ट करना। कैन बॉक्स है तो ठीक है, कैन बॉक्स नहीं है आपके पास तो आज वो किस तरह से मैं कैन बॉक्स मैन्युअली आपको बनाने का दिखाता हूँ। ये हमारा DLC अडाप्टर है, ठीक है। ये हमारा इस जगह से हम देखेंगे तो इस जगह पे 8 पॉइंट हैं, इस जगह पे 8 पॉइंट हैं, ठीक है। जो ऊपर का जो पहला पॉइंट है इसको हम 1 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर के 8 और इधर के 8, 16 हो गए टोटल, ठीक है। अभी मैं बनाऊंगा इसी तरह का एक डायग्राम बना लेता हूँ। इस तरह का मैं डायग्राम बना लिया हूँ DLC के तरह। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गए ऊपर के 8। अभी हम इधर से लेंगे 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल 16 हो गए, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट होता है, ये जो मेरा 16 नंबर का जो पॉइंट होता है वो होता है पॉजिटिव +12। अब जो होता है 4 और 5 ये होता है नेगेटिव, यानी ग्राउंड, -12 वोल्ट, ठीक है। और जो हमारा 6 नंबर होता है, 6 और 14, 6 नंबर होता है कैन हाई और 14 नंबर होता है कैन लो। ये आपको जानना रहता है, ठीक है। ये क्योंकि ये आपको यूज़ में आएगा, आपका जो भी आप स्कैनर कनेक्ट कर रहे हो उसके थ्रू ECU को बातचीत करने के लिए ये चीज़ आपको चाहिए। अभी मान लो आप एक बैटरी ले लो, ठीक है, बैटरी ले लो या इस तरह का एक अडाप्टर आता है मार्केट के अंदर। ये पॉइंट कभी भी नेगेटिव रहता है, ये जो अंदर का जो पॉइंट होता है वो कभी भी पॉजिटिव होता है, ठीक है।
ये है तो भी चलेगा, ये नहीं है तो भी आप बैटरी से भी आप काम कर सकते हो। ये मैं बना लूँगा बैटरी। ये हो गया प्लस वाला पॉइंट, ये हो गया माइनस वाला पॉइंट, ठीक है, माइनस और प्लस। ये जो मैं पॉइंट लूँगा सीधा इस जगह पे लूँगा। ये हो गया डायरेक्ट बैटरी के थ्रू आया है 16 नंबर की पिन पे पॉजिटिव, ठीक है। अभी नेगेटिव ले लेता हूँ बैटरी के थ्रू। 4 नंबर और 5 नंबर पे मैं ले लिया हूँ ग्राउंड, ठीक है। अभी मुझे एक स्विच की ज़रूरत है, क्योंकि ईसीयू को ऑन करने के लिए एक पॉजिटिव चाहिए, डायरेक्ट पॉजिटिव चाहिए, दूसरा चाबी का पॉजिटिव चाहिए और तीसरा नेगेटिव चाहिए, ठीक है। इसके थ्रू ईसीयू ऑन हो जाता है। एक मैं इधर से लेता हूँ, जो मेरी नेगेटिव की जो वायर जा रही है वो मैं इधर ले लेता हूँ, क्योंकि ये वायर हम इस्तेमाल करेंगे ईसीयू ऑन करने के लिए, ठीक है। और एक हम डायरेक्ट पॉजिटिव भी ले लेते हैं, हम एक डायरेक्ट पॉजिटिव भी ले लेते हैं। ईसीयू को ऑन करने के लिए ज़रूरत में आती है डायरेक्ट पॉजिटिव 12 वोल्ट। ये हो गए माइनस 12 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया। और हम ये तो हमने ले लिए, ठीक है। अब और अपने को ज़रूरत पड़ेगी 12 वोल्ट। जैसे हम इग्निशन ऑन करेंगे या स्विच ऑन करेंगे उस टाइम पे एक 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं एक स्विच बना लेता हूँ, किसी भी तरह का एक स्विच ले लो, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ का किसी भी तरह का एक स्विच ले लो। उसके अंदर आएंगे आपको 2 वायर, ठीक है। एक वायर आपको दे देनी है पॉजिटिव के साथ, एक वायर आपको ले लेनी है पॉजिटिव के साथ, ठीक है। इधर तो आपका डायरेक्ट पॉजिटिव चला चुका है, ठीक है। जैसे ही आप ऑन करोगे इस जगह से आपको पॉजिटिव निकलेगा। स्विच स्विच प्लस 12, इधर से हाफ करोगे तो इधर सप्लाई बंद हो जाएगी, इधर ऑन करोगे तो सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। एक दो पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, ठीक है। अभी आइडेंटिफिकेशन लाइट के थ्रू आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम एक देंगे मेन रिले का लाइट देंगे और चेक लाइट हम एक देंगे। एक हम समझ लो ये एक हमारा बल्ब है, किसी भी तरह का 12 वोल्ट का एक बल्ब ले सकते हो। ये हमने 2 बल्ब रखे हैं। हम मेन रिले का जो लाइट है उसको हम चेक लाइट बना देते हैं और जो इसको हम बना देंगे इमो का लाइट। ये हम डायरेक्ट दे देंगे, इसके अंदर 2 वायर आएंगे, 1 2 2 बल्ब के अंदर 2 वायर आएंगे। एक वायर हम सीधा जोड़ देंगे पॉजिटिव के साथ, डायरेक्ट पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, इसको भी हम डायरेक्ट पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे। बचे आपका इधर एक वायर बचा है, ये सीधा हम ईसीयू को अटैच करने के लिए ले लेंगे हम, ठीक है। अभी मान लो हमने कोई भी ईसीएम कनेक्ट नहीं किया है, पावर सप्लाई ऑन किया है, बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है, स्विच ऑन किया है। जैसे ही हम बल्ब का जो नेगेटिव पोल है वो 12 वोल्ट के साथ नेगेटिव जो पोल है वो हम नेगेटिव के साथ टच करेंगे तो ये लाइट जलना चाहिए, ठीक है। ये हम दे देंगे चेक लाइट, ठीक है। ये हम दे देंगे इमो लाइट, ठीक है। ये हम दे दिए चेक लाइट, ये हम दे दिए इमो लाइट। जैसे ही हम सिंगल जो वायर है वो हम नेगेटिव के साथ टच करेंगे तो ये वाला लाइट ग्लो करेगा, ठीक है। ऐसा ही इमो का लाइट भी ग्लो करेगा। अभी इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी के लाइन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इश्यू रहते हैं, के लाइन से भी यूज़ आते हैं और कैन हाई से भी यूज़ आते हैं, ठीक है। अभी के लाइन का मैं आपको बताता हूँ और आपको अभी यूज़ में आएगी के लाइन। जो 7 नंबर की जो पिन है 6 के बाजू 4 और 5 हो गया, ठीक है। 6 हो गया कैन हाई और 7 नंबर जो हो गया के लाइन, ठीक है। अभी मैं के लाइन को रेड कलर में ही लेता हूँ, के लाइन। ये हो गया कैन लो कैन हाई, ये हो गया इमो लाइट, ये हो गया चेक लाइट, ठीक है। अभी इस हमारे पास कितने वायर हो गए, एक तो 12 वोल्ट इग्निशन हो गया, दूसरा डायरेक्ट 12 वोल्ट हो गया, तीसरा हो गया चेक लाइट का बल्ब का लाइट वायर और ग्राउंड नेगेटिव, एक इमो का लाइट, एक कैन लो, एक कैन हाई के लाइन और कैन लो, ठीक है। कैन हाई कैन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी तरह का आप बनाना चाहते हो या
कैसे भी आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा वाला कपलर आपको मार्केट में या कबाड़ी के दुकान में आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वायरिंग तो कटी रहती है, इसके थ्रू आप बना सकते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से बना भी सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारी ज़रूरत वाली वायर हो गई है। इसके थ्रू हम ऑन टेबल ईसीयू को टेस्टिंग कर सकते हो, स्कैनिंग कर सकते हो, ठीक है, प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अभी ये तो हमने बना लिया, अभी अब हमें मालूम कहाँ से पड़ेगा को किस ईसीएम के अंदर किस जगह पे पॉजिटिव लगाना है, नेगेटिव लगाना है, कैन लो लगाना है, कैन हाई लगाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट के अंदर बहुत तरह के कैन बॉक्स आते हैं, बहुत तरह के कैन बॉक्स आते हैं, ठीक है। उनके पास एक यूनिवर्सल केबल आती है, ठीक है, यूनिवर्सल केबल आती है, उसके अंदर आपको ये वाले कलर कोड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ये वाला कलर कोड का इस्तेमाल किया गया है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कनेक्शन चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल बने हैं, उनके पीडीएफ जो डायग्राम के हिसाब से दिए गए हैं, मेरे पास डायग्राम है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो वो मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, उसके अंदर आपको एक ग्रे वायर आएगी, ठीक है, ये डेटा लिंक की वायर है। ये भी मैं दिखाता हूँ किस तरह से डेटा केबल यूज़ करना है, डेटा वायर यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरा ये जो वायर है इसका क्या मतलब है, और जो ये कलर की जो वायर आती है इसका क्या मतलब है, जो ये कलर की वायर आती है इसका क्या मतलब है, ये पूरा चार्ट इस वीडियो के अंदर मैं दे देता हूँ आपको। इसका मतलब क्या है, रुको अभी बता ही देता हूँ। देख सकते हैं, मैं इधर एक आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं ये डार्क ब्राउन यानी तुम्हारा 12 वोल्ट डायरेक्ट हो गया, ठीक है, और लाइट ब्राउन का मतलब भी 12 वोल्ट हो गया। और जो ब्लू कलर, जो इस तरह के जो वायर लगे होते हैं, जो ब्लू कलर की जो वायर है, ये हो गया तुम्हारा इग्निशन, ठीक है, इग्निशन। और जो पिंक कलर की जो वायर है, जो कैन बॉक्स के डायग्राम के अंदर जो आती है पिंक कलर की वायर, ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड, ठीक है। ये हो गया इमो डेटा का मैं सिस्टम बताता हूँ, जब भी अभी मैं जो ईसीयू कनेक्ट करूँगा उस टाइम पे बताऊँगा। ये हो गया जो रेड कलर की, जो इसी के अंदर रेड कलर की जो वायर आती है, वो आएगी आपकी कॉयल, जो होंडे के अंदर जो लगती है कॉयल 2 वायर वाला, वो स्मार्टरा के अंदर लगेगी, ठीक है। ये ऑरेंज का मतलब हो गया इमो लैम्प, ब्लैक का मतलब हो गया कैन हाई, येलो का मतलब है कैन लो, ग्रीन का मतलब हो गया चेक लाइट, ठीक है। इस तरह से काम होता है। देख सकते हैं एक मेरे पास डायग्राम भी इधर दिख रहा होगा, इसके हिसाब से मैं डायरेक्ट कनेक्शन लगा सकता हूँ। जो मैं डायग्राम में बनाया हूँ, जो मेरा डायग्राम के अंदर मैं जो बनाया हूँ उसके हिसाब से, और ये जो डायग्राम दिया गया है इसी के हिसाब से मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ये जो 2 वायर हैं ये डायरेक्ट कॉइल के वायर हो गए, ये डायरेक्ट पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये डायरेक्ट पॉजिटिव हो गया, ये कैन लो हो गया, कैन हाई हो गया, चकलाइट हो गया, इमोलाइट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे इसके अंदर डायग्राम भी रहते हैं, ये भी मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा। ये YouTube के अंदर वीडियो जाएगा, तो YouTube के अंदर ही मैं एक लिंक बना के दे देता हूँ, इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ऑन टेबल आप बहुत अच्छे तरीके से ईसीयू कनेक्ट कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ईसीयू रीड कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और मेन मुद्दे की बात जाने दो, नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। अभी जो हमने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से हम ईसीयू को टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। कोई भी ईसीयू आप इस तरह का आपका डायग्राम बना लिए या आपने इस तरह का कैन बॉक्स बना लिए, तो आप कोई भी ईसीएम ऑन टेबल टेस्टिंग कर सकते हो, यानी ईसीएम ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्कैनिंग हो रही है नहीं हो रही है,
तो अभी मैं जो हमारी कैन बॉक्स की जो PDF आती है उसके अंदर हम देखते हैं। तो इसके अंदर बता रहा है ब्राउन वायर, ठीक है, ब्राउन और डार्क ब्राउन दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये जो पिंक इसके अंदर बता रहा है उसका मतलब बता है नेगेटिव। देख सकते हैं इसके अंदर मैं पूरा बारीकी से देख चुका हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो कनेक्शन इसके अंदर बता रहा है वो मैं कनेक्शन लगा के ECU को ऑन टेबल ECU में टेस्टिंग करूँगा EOBD के थ्रू। तो मेरा मतलब ये है, मकसद ये है, मैं तो आपको एक ज़रिया दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एक आपको नशा बिठा रहा हूँ, ठीक है। आपको इसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। अभी देख सकते हैं जो हमारा डायग्राम बता रहा है उसके हिसाब से और जो कलर कोड है उसके हिसाब से मैं लगा लिया हूँ। ये मेरा पॉजिटिव हो गया, डायरेक्ट पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये मेरा नेगेटिव हो गया, ये और डायरेक्ट पॉजिटिव हो गया, और ये मेरा इग्निशन मेन हो गया, और ये मेरा हो गया कैन लो और कैन हाई, और ये हो गया मेरा चक लाइट यानी मेन रिले का ऑन करने के लिए, ठीक है। अब इस तरह से आप कोई भी वायर आप ऑन टेबल लगा सकते हो। अब जो हमारा ECM का कंप्लेंट है, मानो ECM आपका ऑन नहीं हो रहा है, स्कैन नहीं हो रहा है, तो आप कैन बॉक्स आपके पास नहीं भी है तो भी आप लगा के आप काम कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बैक आता हूँ। कोई भी स्कैनर से आप काम कर सकते हो, ऐसा नहीं यही टूल चाहिए, कोई भी स्कैनर से आप काम कर सकते हो। थिंगडेक भी है हमारे पास अवेलेबल रहता है, ठीक है। कोई भी आप आफ्टर मार्केट टूल से आप काम कर सकते हो। ये मेरा स्कैन हो चुका है, ओके करेंगे DTC। मैं आपको एक ज़रिया दिखा रहा हूँ, ठीक है। होंडा जेनरिक इसके अंदर शायद नहीं है। देख सकते हैं स्मार्टरा एरर बोल के आ रहा है क्योंकि हमने स्मार्टरा नहीं लगाया, और बहुत सारे ओपन सर्किट के कोड बनते हैं। वो क्यों बनते हैं, बहुत सारे सेंसर हम नहीं लगाए हैं इसकी वजह से। मेन हमारा मुद्दा ये है, ऑन टेबल आप बहुत अच्छे तरीके से इस तरह का डायग्राम से ऑन टेबल आप बहुत अच्छे तरीके से आप खुद डायग्राम बना के काम कर सकते हो। मार्केट के अंदर इस तरह के PDF फाइल आपको मिल जाएंगे, और ये वाला मेन इंपॉर्टेंट रहता है, किस कलर का मतलब क्या है, ठीक है। मैं आपको मार्केट के अंदर, आपको इंडिया मार्केट के अंदर आपको मैं एक ज़रिया दे रहा हूँ, ठीक है। एक ज़रिया आपको, एक चीज़ आपको उसके अंदर डाल रहा हूँ, आपको ख़ुद को करना रहता है और आपका दिमाग ख़ुद को यूज़ में लेना रहता है। वो कहावत है, जो समझदार है उस बंदे को इशारा काफ़ी है, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको, ये थियरी आपको समझ में आ गई तो बहुत हाई लेवल पे आप काम कर सकते हो गारंटी के साथ, ठीक है। और एक बात ये मेरी बात जो है, मैं कोई इंस्टीट्यूट को मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं, ठीक है। जो मेरी स्किल है, जो मेरी चीज़ है, वो मैं आपस में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इसके साथ में जुड़ रहा हूं, इसके साथ में मेरी जो स्किल है वो मैं आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट को मैं, कोई इंस्टीट्यूट को मैं नीचा गिरा के बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर बोलना चाहता हूँ, आप कहीं भी ECU ट्रेनिंग सेंटर पे जा सकते हो। मेरा कोई वो नहीं है ECM ट्रेनिंग सेंटर इधर पे मत जाओ, उधर पे मत जाओ, जहां आपको अच्छा लगे वहां आप जा सकते हो, मगर आपको उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जहां भी आप ECU ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे हो वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से ECU ट्रेनिंग मिल पाएगी या नहीं, वो खुद, मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी को भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद, आप क्या करो, आपके पास जो भी आपके पास ECM है या ख़राब है वो लेके जाओ, ठीक है। आप जहाँ भी, आप मेरे पास ECU ट्रेनिंग सेंटर पे, मैं इंशाल्लाह आगे जाके ECU ट्रेनिंग सेंटर खोलूँ तो आप मेरे पास भी लेके आ सकते हो। मान लो आप 2-3 ECM लेके चले जाओ, ठीक है। कहीं पे आप ECM ट्रेनिंग पे जा रहे हो, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2-3 ECM लेके चले जाओ, वो ECM आप बैठो, उस ECM को रिपेयर करवाओ, रिपेयर करके जब वो बंदा आपको देगा, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तब आप समझ जाओ वो ECM 100% रिपेयर करने वाला बंदा है और वो ECM ट्रेनिंग सही तरीके से चला रहा है। और उस बंदे से आप ट्रेनिंग लोगे तो आप 100% तो कोई नहीं है, 80 to 90% आपको एक जरिया मिल जाएगा। उस तरह से जो भी आपको आपके उस्ताद हैं जो ECM ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से हाई लेवल पे आप काम कर सकते हो। इम्पोर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ,
कहीं किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहाँ भी आप ईसीयू ट्रेनिंग पे जाना चाह रहे हो जा सकते हो। मैं किसी को ईसीयू ट्रेनिंग सेंटर पे किसी को मैं ये नहीं बता रहा हूँ वहाँ पे मत जाओ यहाँ पे मत जाओ, जा सकते हो। आपके पास पैसा है, जहाँ चाहे आप जा सकते हो, ठीक है। मगर पैसा, टाइम, वक्त सब लगाना पड़ता है। जहाँ भी आप जाओगे सोच के समझ के जाओ, और सोच समझ के जाने से आपको बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। अब जब भी जहाँ भी जाओगे आप 2-3 ईसीएम लेके जाओ। जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो उनको बताओ, ये ईसीएम के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको रिपेयर करके मुझे दो। जब मुझे भरोसा हो जाएगा हाँ आप ईसीएम रिपेयर कर सकते हो, तो उस बंदे से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।